इतनी बड़ी बात और शमीर की तरफ से मुकम्मल खामोशी, ये बात मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और वो मीडिया को भी नहीं मिला। नहीं, कहीं नेहा की ये बातें झूठी तो नहीं? इसी वजह से मैंने खुद को बिल्कुल अलग रखा हुआ था। यार सोचो, एक शादीशुदा लड़की अपने पुराने माजी के माशके आम कर रही है, पब्लिक कर रही है। कल को हमारा नाम भी तो ला सकती है ना सामने। कह तो आप ठीक रहे, इसका मतलब है कि नेहा पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। हाँ, कहाँ हो तुम? क्या मतलब है, तुमने उसे बिल्कुल ही अकेला छोड़ा हुआ है? अरे उसको अकेला छोड़ना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नहीं नहीं, कोई डांटना डपटना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ उसे ये सुहाने सपने दिखाने हैं जायदादों के, और उसे हमारा काम करने पर राजी रखना है, समझी? कोई डांटना डपटना नहीं है। और दूसरी बात, नेहा की जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, वो सरदार शामीर के बेटे हमजा के साथ। फिर मैं देखता हूं वो कहां छुपा रहे, समझी? या अल्लाह तेरा शुक्र। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं आज मैं कितना खुश हूं। मैं भी खुश थी आफाक, लेकिन क्या? लेकिन फजर की हेल्थ के हवाले से बहुत परेशान हूं मैं। मुझे लगता है कि वो अपनी हेल्थ के लिए कोताही बरत रही है। और दूसरी बात यह कि वो अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती। और उससे भी बड़ी बात यह है आफाक कि वो और उसके शौहर के दरमियान इख्तलाफात हो चुके हैं। वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है। मेरी बेटी उस घर में अकेली रहती है, वो भी इस हालत में? जी शाहना प्लीज, आप उसे किसी तरह यहां ले आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वो अकेले उस घर में कैसे गुजारा करती होगी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैं चाहकर भी अपनी औलाद की मदद नहीं कर सकता। प्लीज शाहिना, प्लीज कुछ करो तुम। मैंने बात की थी उससे, लेकिन वो हाइपर हो गई। अच्छा, समरा के बारे में मजीद तफसील बताई उसने? पूछा था मैंने, बस इतना ही बताया उसने कि उसका एक बेटा है और वो खुश है अपने घर में। आपने एड्रेस पूछा समरा का? नहीं, उसने बताना जरूरी नहीं समझा। शायरा प्लीज, कल आप दोबारा जाके फजर को समझाएं। अब बल्कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, मैं कल जाऊंगी दोबारा। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सच है कि आपका बेटा हमजा आपके पुराने आशिक सरदार शामिर का बेटा?
मासूम है, बहुत छोटा है वो। मैं उसे इन सब चीजों में डालूंगी तो उसके जहन पे क्या असर पड़ेगा। मेरी जान, पैसा ही हर दर्द की दवा है। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि शाहमीर की कितनी बड़ी जायदाद है? करोड़ों की जायदाद का मालिक है वो, और उसकी अपनी बीवी से तो कोई बच्चा है ही नहीं। तो इसका साफ मतलब है कि हमज़ा ही उसकी करोड़ों की जायदाद का असली और वाहिद वारिस है। तुम एक बार प्रूफ कर दो कि सरदार शाहमीर ही हमज़ा का बाप है, उसके बाद तुम्हारे इर्द गिर्द लोग और उनकी बातों से दूर एक खूबसूरत दुनिया तुम्हारी मुंतज़िर है। तो ये नहीं आता कि तुम और अम्मी नेहा जैसी खुदगर्ज लड़की के पीछे गम कैसे मना सकते। बात नेहा की नहीं है अदनान, लेकिन हमजा को इस तरह कैसे लेके जा सकती है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नेहा हमजा की माँ है, वो उसे कहीं भी ले जा सकती है, हम उसे नहीं रोक सकते। मैं भी तो उसकी माँ हूँ। यार तुम्हें क्यों मेरी बात समझ में नहीं आती? तुम और मैं हमजा के कुछ नहीं है। कुछ नहीं? आप ऐसे कह भी कैसे सकते हैं अदनान? हमजा को मैंने अपनी सगी औलाद से ज्यादा चाहा है। बेटा है वो मेरा। सिर्फ तुम्हारे मान लेने से बेटा नहीं बन जाएगा वो। चलो नेहा, आ जाओ। चलो नेहा, आ जाओ। मैं अपना खाला का सामना कैसे करूंगी? रिलैक्स करो नेहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जल्दी करो, हमें हमजा को भी पिक करना है। चलो शाबाश, आ जाओ जल्दी से, आओ। चलो आओ, शाबाश। इस वक्त कौन आ गया? शायद नेहा हमजा को वापस लेकर आ गई है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत के इस घर में दोबारा कदम रखे? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अब। अदनान प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। छोड़ो समरा, छोड़ो, देखने तो दो है कौन। अदनान क्यों आई हो अब तुम यहाँ? छोड़ो मुझे, मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। हमजा को तो तुम स्कूल से पहले ही पिक करवा चुकी हो। हमजा को मैंने पिक नहीं करवाया समरा। सरदार साहब, मैं नेहा के साथ उसके घर उसका बेटा लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो वो मौजूद ही नहीं है। कि ये पुलिस केस बन चुका और मैं इस पर कोई कंट्रोवर्सी अफोर्ड नहीं कर सकता। फौरन निकलो, फौरन निकलो। दफा हो जाओ यहाँ से।